Hi guys, how are you all? I hope you are doing amazing in your life. So first of all, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर ज़रूर क्या करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। तो गाइस चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गाइस आज का सेशन है हमारा 4 ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जिस पे हम बात करेंगे, क्योंकि ज़्यादा मोस्ट ऑफ द लीड्स का यही क्वेश्चन रहता है और यही क्वेश्चन को हम लिए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मैं सोच कर बताऊँगा। नंबर 2, मैं पापा से पूछ कर बताऊँगा। नंबर 3, आप मेरे लिए भी पैसे दे दो। और नंबर 4, मेरे पास पैसे नहीं है। तो चलिए आज इसी टॉपिक पे हम बात करते हैं। तो गाइस जब आपको कोई भी लीड्स अगर जब कहता है ना कि मेरे पास में अभी टाइम है, मैं पूछ कर बताऊँगा, ठीक है, या मैं सोच कर बताऊँगा, तो उसका आंसर्स क्या करना है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो गाइस पहले आप उनको एक स्टोरीज़ के ज़रिए ना इसको रियलाइज़ करवाओ कि आप जो वैल्यू उसको देने वाले हैं, जो अपने प्रेजेंटेशन वीडियोस आप उनको दिए, अब जो अपॉर्चुनिटी है अभी उनको देने के लिए, जो आप ऐसी अपॉर्चुनिटी उसको दे रहे हैं, वो आपको रियलाइज़ करवाना होगा। तब कहीं ना कहीं वो प्रोडक्ट को इनरोल करेगा, वो बाय करेगा, ठीक है। क्योंकि वो कह रहा सोच कर बताऊँगा। जब सोच कर बताऊँगा तो वो कितने सारे फैमिली से, कज़न ब्रदर से, फ्रेंड्स से मिलेंगे जिसको ऑनलाइन बिजनेस के बारे में 1% भी नॉलेज नहीं रहता, ठीक है। और उनसे अगर मिलेगा तो वो ज़रूर कहीं ना कहीं कहेगा कि ये सब फ्रॉड है, बेकार है, ये वो नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो वो फुल नेगेटिव हो जाएगा। क्योंकि अगर आप अभी आपके पास में मौका है, अभी चांस है, आप उनको बता सकते हैं, ठीक है। क्योंकि प्रेजेंटेशन वीडियो उसने देखा है तो उसको बहुत अच्छे तरीके से मालूम है क्या करना, कैसे करना है बोल के, ठीक है। तो आप इनको यही बताओ कि देखो ब्रदर, सोचने में आप टाइम वेस्ट करोगे, क्योंकि काफ़ी ऐसे जो स्टार्टअप है वो इस सोच में निकल गया। क्योंकि आपको एक चीज़ मालूम होगा, ओयो का फाउंडर कहते हैं ना रितेश अग्रवाल, ठीक है। क्योंकि काफ़ी लोग उनसे पूछे हैं, काफ़ी लोग कहे हैं कि रितेश अग्रवाल जो फाउंडर है ओयो के, वो काफ़ी टाइम से हमारे माइंड में था कि ये जो स्टार्टअप है हम शुरू करेंगे, लेकिन क्या रीज़न रहा, वो सिर्फ सोच करके रह गया और वो एक्शन नहीं लिया वहाँ पे, ठीक है। और रितेश अग्रवाल शुरू किए, देखिए कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया ओयो को। तो यही कारण है दोस्त, क्योंकि अगर हम कोई भी काम को अगर करना चाहते हैं तो एक्शन नहीं लेते, खाली सोच करके रह जाते हैं। यही सोच के चक्कर में कितने स्टार्टअप्स आज नहीं हो पाया, और वो कितने लोग वही स्टार्टअप सोच ये रहा है लेकिन वो कोई और करके चल जा रहा है। तो आप सोचने में सिर्फ टाइम वेस्ट करोगे और कुछ नहीं करोगे। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं, ठीक है। अब नंबर 2 में उसका क्वेश्चन आता है, मैं फैमिली मेम्बर से पूछ के बोलूँगा, पापा से पूछ के बोलूँगा। तो उसका रीज़न ये है ना, क्योंकि पहले आप उसको फाइंड करना होगा, वो एक स्टूडेंट है या एक जॉब पर्सन। अगर वो स्टूडेंट है तो 100% वो फैमिलीज़ को ही कहेंगे, क्योंकि उसके पास भी तो ऑलरेडी पैसे है नहीं अभी। लेकिन अगर वो जॉब मेंबर्स है, जॉब पर्सन है, तो उसको आप ये बताओ कि आप ऑलरेडी जॉब करते हो, उसके पास में पैसे तो होंगे, स्टूडेंट के पास में पैसा नहीं होता है, ठीक है। तो इसको आप इस लेवल पे बात करो कि आप जॉब कर रहे हो, अगर आपको एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपके फैमिलीज मेम्बर्स ये नहीं जानेंगे कि आप पैसे कहाँ से ला रहे हो, कहाँ से दोगे। उसको मालूम बस इतना रहता है, वो वही जानता है कि बस मुझे पैसे दे देना, टाइम पे सैलरी आनी चाहिए घर पे। तो आपको ये डिपेंड है करता है आप पे कि आप एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बनाते हो क्यों नहीं। क्योंकि कोविड-19 में जब आपको एक सिंगल सोर्स था सबके पास में, तो सब बैठ गया था। जिसके पास में 2-3 एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम था उसका अच्छा चल रहा था लाइफ, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स के पास में आपको यही समझाना है कि अगर आप अभी पढ़ रहे हो या जॉब कर रहे हो तो अपने फैमिली मेम्बर्स से कह सकते हैं कि एक बहुत बेस्ट स्किल सीख रहा हूँ मैं, उसके लिए मुझे पैसे चाहिए। जिस तरह से आप कोचिंग ट्यूशन के लिए पैसे लगाते हो, ठीक है, तो वहाँ से आप अरेंज करवा सकते हो फैमिलीज़ को, इस तरह से समझा करके बोल करके। अब नंबर 3 में आता है ना कि वो कहता है कि आप मेरे लिए भी पैसे दे दो, मैं आपको बाद में दे देता हूँ। तो ये क्वेश्चन तभी आता है ना जब इसको डाउट रहता है, ठीक है ना, जब उसको कोई क्वेरीज रहता है, क्वेश्चन रहता है, ये बिजनेस प्रेजेंटेशन उसको क्लियर नहीं रहता है, ठीक है, तब वो क्वेश्चन करता है। तो वो डरता है कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर। तो आप उनको बताओ भाई कि अगर आप कोई भी बिज़नेस को स्टार्ट करोगे ना, ठीक है, या आप मान लेते अगर आप पढ़ ही रहे थे तो आप किस लिए पढ़ रहे थे। आप उनको पैसा देने में तो नहीं बोले कि आप मुझे पहले पढ़ा लो तो मैं देता हूँ, कुछ तो फ़ी तो आपको पे किया होगा ना, एडमिशन फ़ी तो पे किए होंगे ना। रीज़न क्योंकि आपको वहाँ से नॉलेज मिल रहा है। तो भाई आपको अगर यहाँ से बिज़नेस मिल रहा है और आप कह रहे हो पहले मेरे लिए पैसा लगा दो, तो ऐसा होता है गाइज। आप इनको समझा सकते हैं, अगर वो तब भी ना माने इसको फॉलो अप पे छोड़ दे, इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना आपको, ठीक है ना। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हैं ना, बहुत सारे जो रहते हैं पर्सन, वो लीड्स के चक्कर में पड़ रहा था कि नहीं भाई बाई करो, ऐसा नहीं होता है। जो अगर बिज़नेस नहीं समझ रहा है तो उसको ज़्यादा प्रेशर देना भी नहीं है उस पर। फॉलो अप पे छोड़ दो, समझ में आएगा, उस दिन खुद ही आपको मैसेज करेगा, पूछेगा भाई आई वांट स्टार्ट, I have a question,
तो अब वहाँ से वो स्टार्ट करेगा या पूछना शुरू करेगा, क्योंकि यहाँ से अवेयरनेस जगेगा उसका। ठीक है, तो आपको यही समझना होगा कि जिस तरह से वो बिज़नेस अपॉर्चुनिटी चाहता है तो उसको पैसे लगाने पड़ेंगे भाई। ठीक है ना, क्योंकि एक चाय का स्टॉल लगाने के लिए 20,000 30,000 लग जाता है। तो एक छोटा बिजनेस शुरू करने के लिए 8-10,000 इंतजाम नहीं करेगा, अरेंज नहीं करेगा। ये आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह से समझाते हो उसे। अब नंबर 4 में आता है अभी मेरे पास में पैसे नहीं है। ठीक है, तो ये वही बोलेगा जो स्टूडेंट है, या मोस्ट ऑफ द पीपल ये झूठ बोलते हैं मेरे पास पैसे नहीं है। भाई अगर आपको एक फ़ोन ख़रीदना होता है ना, तो आपके पास में तुरंत अरेंजमेंट कर लेते हैं। आप फ्रेंड से करते हो, फैमिली से करते हो, कहाँ से करते हो, लोन पे लेते हो, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट अरेंज कर लेते हो। तो अगर आपको अगर बिज़नेस अपॉर्चुनिटी चाहिए, अगर बिज़नेस में वाकई आप सीरियस हो, इंटरेस्टेड नहीं कमिटेड हो, तो आप ये 5,000 10,000 अरेंज करने में कोई दिक्कत की बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अगर मान लेते हैं आपकी सपोज अगर आप फैमिलीज में किसी की तबीयत ख़राब होती है ना, तो आपको 10,000 20,000 आराम से अरेंज हो जाएगा। लेकिन अगर आप बिज़नेस शुरू कर रहे हैं तो आपका अरेंज नहीं होगा। तो सबसे बड़ा ये एक्सक्यूज़ दे रहे हैं आप कि हमारे पास में पैसे नहीं है। ठीक है, तो गाइस अगर आपको बिज़नेस शुरू करना है तो पैसे लगाने ही पड़ेंगे दोस्त। ठीक है, टिल द टाइम बी कंसिस्टेंसी, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू मेक मनी इन ऑनलाइन बिजनेस।